हेलो डियर, जय हिंद। तैयार हो जाइए खान साहब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एडवर्ड गेट्स थे। ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में किसने किया था चंपारण सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना। यह भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। जैसे में एग्जाम में बने कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय नील की खेती अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज, इसलिए उसको दूर करने के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी को किसने बुलाया था? ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था कि चलिए हमारे बिहार में यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम बिहार यहाँ पर बिहार की जगह बंगाल की बात करें कि बंगाल विभाजन कब हुआ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बिहार का एग्जाम हो रहा है, बीएसएससी यानी बिहार कार्यकालय परिचालिका भर्ती। तो इसमें बिहार से अनलिमिटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो आपको जैसा कि पता है कि आपके एग्जाम में टोटली जीके का 40 प्रश्न रहता है। जीके का मतलब सबसे ज्यादा जीके का ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना। 40 प्रश्न। ठीक है। जैसे में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जैसे आपके एग्जाम में बनेगा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। या बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है। 1905 ईस्वी में। ठीक है ना। और कब वापस ले लिया गया था? तो 1911 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने लिया था। ठीक है। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 यानी क्लास 1 होने वाला है खान सर की किताब से। ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हैं तो यकीन माने कि खान सर के बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना। तो मैं 20 प्रैक्टिस सेट को आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। चलिए, बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में अभी हम आपको ऊपर बता दें क्या हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। 1919 ईस्वी की बात करेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। चलिए, और इसमें हम टोटली आपको ज़्यादा नहीं 25 क्वेश्चन जीके को कवर करने वाले हैं। अगर आप 25 में से 10 का भी सही जवाब देते हैं तो यकीन मानिए आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। लास्ट में हम आपसे आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है। और इस वीडियो पर अगर लाइक कर देते हैं आप लोग तो यकीन मानिए 500 लाइक पहुंच जाता है तो यकीन मानिए आपका इसका प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 करके आएगा। क्योंकि आज क्या बोलते हैं, बीएसएससी जो परिचालिका भर्ती है आज का, वो इसका आज पहला क्लास है मेरे चैनल पर। ठीक है ना। तो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारियों ने जलाया था? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है ना। बताइएगा। तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ये बहुत ही दुष्ट आदमी था। ठीक है ना। बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार का शान था और इसको जला दिया था। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है। चलिए, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? एकदम बिहार का पहला फ्रीडम लड़ाई कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था, जहां से बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे वह वीर बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है। आरा से जगदीश सिंह कर रहे थे और दिल्ली से बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। मेरठ से एक कर रहे थे, क्यों? मंगल पांडे कर रहे थे। ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। 6 नंबर का क्या जवाब आएगा? ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। 9334517119, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस पर मैसेज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा एवं फ्री पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ओके। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बिहार का जो सीमा है वह कितने राज्यों से मिलती है? तो जो बिहार का सीमा है वो टोटली 4 राज्यों से मिलती है। ठीक है। और 4 राज्य कौन कौन है यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
नेपाल सिक्किम, सिक्किम नहीं, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर राज्य पूछ रहा है तो नेपाल तो देश हो जाएगा ना, तो यहाँ पर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 8 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नए हैं तो हम आपको बार बार कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। यहाँ पर डेली क्लास आपको परिचारिका बीएसएससी का करवाया जाएगा, ठीक है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है। 9 नंबर आप प्रश्न देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो लीची के लिए आपको पता है लीची का कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इजी सवाल है। 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि बिहार में गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बिहार में गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन कि बिहार में गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है, ठीक है। कोसी नदी, गंडक नदी, ये सब कहाँ से, नेपाल से निकलती है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 11 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था। तो बिहार में यहाँ पर बात कर रहा है, 1 मिनट, बिहार में बात कर रहा है, बिहार में, तो बिहार में क्या हो जाएगा, 1993 ईस्वी हो जाएगा, 1993 ईस्वी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरे भारत की बात करता तो 1859 ईस्वी में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, ओके ना। चलिए 12 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो 243 सीटें हैं, याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं, ओके, याद हो गया आपको। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, बताइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। देखिए श्री कृष्ण की बात करेंगे तो यह बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड सेलबोर्न बिहार का पहला राज्यपाल थे, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार, भारत को कौन सा राज्य सबसे पहले बिहार नाम से जाना गया। तो बिहार नाम से जाना गया, बिहार और उड़ीसा को पहले बिहार के ही नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न है, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह किस दल से जुड़े हुए थे, किस दल से जुड़े हुए थे। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, तो कांग्रेस दल से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, कांग्रेस दल से जुड़े हुए थे। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। 2024 में पूछ रहा है, तो वही हो जाएंगे, आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। 17 नंबर आपका प्रश्न कि 2024 में बिहार का गवर्नर कौन था। तो राजेंद्र अलेंकर था, राजेंद्र कौन था, अलेंकर था, ठीक है। 18 नंबर आपका प्रश्न कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो पेरिस में किया गया था, ओके। चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई गई थी, किस वर्ष मनाई गई थी। तो 2017 ईस्वी में मनाई गई थी, ठीक है। 19 से 20 नंबर आपका प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो भागलपुर में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है, तो भागलपुर में प्रवेश करती है। 21 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। आपको जवाब देना है 21 नंबर कमेंट में लिखकर, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछेंगे कितना सही किया। बिहार का राजकीय पक्षी पशु ये भी बताइए, ठीक है। राजकीय वृक्ष ये भी बताइए कमेंट में, ठीक है। 23 नंबर सोन नदी काठे पर किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो विदेशिया से संबंधित है, ठीक है। 24 नंबर मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है। तो मुजफ्फरपुर से है, ठीक है, सॉरी मधुबनी से है, ठीक है ना, मधुबनी से है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। अब आप लोग बताइए कितना प्रश्न को आप लोगों ने सही किया। 25 में से कम 10 सही हुआ या नहीं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी के लिए और सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपने परीक्षा में अच्छा कीजिए। जय हिंद।